हेलो बच्चों, देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th के लिए सेकंड बुक। और सेकंड बुक का जो पहला चैप्टर है उसमें स्टार्ट होता है इंटीग्रेशन। तो आप ये मान लीजिए कि जो सेकंड बुक है उसमें 50% में इंटीग्रेशन ही है और बाकी 50% में जो बची हुई किताब है वो है। तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों पार्ट मिलकर कम से कम आप ये मान लीजिए 50-55 नंबर का पेपर बनाते हैं। तो इसमें इंटीग्रेशन का ज़्यादा योगदान होता है, डिफरेंशिएशन का भी होता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि इंटीग्रेशन का होता है। ठीक है, तो बेटा आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन। इसे हिंदी में हम कहते हैं समाकलन। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड टू बी इंटीग्रेशन। यानी जो अवकलन है, अवकलन के व्युत्क्रम अर्थात उल्टे प्रक्रम को समाकलन कहते हैं। इसे हम प्रत्यवकलन या एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है, अब आप कुछ एग्जाम्पल के द्वारा पहले इस डेफिनेशन को समझिए। जैसे ये हमारे पास स्प्रिंग है और यहाँ पे एक लड़का है, ये लड़का इस स्प्रिंग को धकेल रहा इस साइड में, यानी इस साइड में पुश कर रहा, तो स्प्रिंग इस तरीके से छोटी हो जाएगी ऐसे। तो स्प्रिंग का छोटा होना कहलाता है डिफरेंशिएशन। तो इसका उल्टा प्रोसीजर क्या हो गया? उल्टा प्रोसीजर इसका हो गया इसे बड़ा करना। तो इस अगर इसे ये लड़का इधर को खींचेगा तो इस साइड में को अगर लड़का खींचता है इस साइड में को, तो इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, और समझिए ये लड़का अगर ऊपर जा रहा है और इस प्रक्रम को आप कह रहे हैं डिफरेंशिएशन। ओके, तो अगर ये लड़का नीचे उतरता है तो नीचे उतरते समय इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा इंटीग्रेशन। यानी जो डिफरेंशिएशन है उसका रिवर्स प्रोसेस जो है उसी प्रोसेस का नाम होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड टू इंटीग्रेशन। जो आपका डिफरेंशिएशन है उसका आप रिवर्स कर दीजिए, ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। जैसे मैं एक और मैथमेटिकल एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए 1/x dx। ठीक है, पहले देखिए ऐसे देखिए d/dx log x। ठीक है, इसका जो डिफरेंशिएशन है 1/x है। तो अगर आप 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तब आपको log x मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस का नाम हो गया क्या? इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखिए इस समाकलन के जो फॉर्मूले हैं उनकी स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लोग फार्मूले अगर समझ गए तो इंटीग्रेशन समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ बात नहीं है। ठीक है, फिर हम इंटीग्रेशन के टाइप समझेंगे। तो पहले सबसे पहले फार्मूले समझ लेते हैं। फार्मूले थोड़ा सा जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो बेटा, अब मैंने जो है आपके सामने फार्मूले लिख रखे हैं। इन फार्मूले में आप देखिए, इधर तो फार्मूले में है डिफरेंशिएशन और इधर है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आप देखिए यदि आप जो हैं d/dx x⁴n+1/n+1 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आता है x⁴n। अब आप ये समझ लीजिए कि जो डिफरेंशिएशन का प्रश्न है, ठीक है, यानी जो डिफरेंशिएशन का आंसर आया है वो इंटीग्रेशन में प्रश्न बन जाता है। तो यदि आप जो है x⁴n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर आएगा x⁴n+1/n+1 c। यहाँ जो c है वो समाकलन नियतांक है और इसके बारे में मैं डिटेल में आपको अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा कि यहाँ c क्यों जोड़ा जाता है। अब d/dx x, यानी कि x का आप अवकलन बताइए तो 1 होता है। तो आप अगर 1 का समाकलन मुझे तो x बताना, मतलब ये वाला प्रश्न बन जाएगा, ये उसका आंसर है। ठीक है, तो dx का समाकलन क्या हो गया? x प्लस में आ गया c। अब sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन sin x, या यूँ कह दो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और अगर यहाँ पे करोगे sin x का तो माइनस के cos x आ जाएगा। ठीक है, tan x का डिफरेंशिएशन sec² x, अब sec² x का इंटीग्रेशन tan x। वैसे ही माइनस cot x का डिफरेंशिएशन cosec² x और cosec² x का इंटीग्रेशन हो जाएगा cot x। यानी कि ये वाला बन जाएगा प्रश्न इंटीग्रेशन में और ये हो जाएगा उसका आंसर। आप देख सकते हैं sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x,
इंटीग्रेशन में बुझा जाएगा sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको बताना है sec x। मतलब सिर्फ आपको ये देखना है कि ये डिफ्रेंशिएशन किसका होता था, इसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आप इसे याद क्यों करेंगे, आपने डिफ्रेंशिएशन के अगर फॉर्मूला याद कर रखे हैं तो इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप देखिए अगर आप इन्हें याद करते हैं कि भाई कोसेक x इंटू कोट एक्स का आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन बताइए, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है ये डिफ्रेंशिएशन किसका था, तो माइनस के कोसेक x का था, प्लस में आ गया c। अब नेक्स्ट, अब आप देखिए साइन इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन है 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इंटीग्रेशन में पूछा जाएगा 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही बेटा माइनस, ये जो माइनस का साइन है आप चाहें तो यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। कोस इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो माइनस के 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस का साइन इधर लगा लीजिए या यहाँ पे लगा दीजिए। अब आपसे इसका समाकलन पूछा जाएगा तो इसका जाएगा माइनस के कोस इनवर्स x, यानी कि इस वाले का समाकलन ये आ जाएगा। इसका अवकलन अगर ये है तो इसका समाकलन ये है। नेक्स्ट बेटा टेन इनवर्स x का, ठीक है, जो समाकल अवकलन है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन हो जाएगा वो टेन इनवर्स x हो जाएगा, प्लस में c आपको सभी में जोड़ना है। मैं अभी आपको इसे समझाने वाला हूँ, एक बार फॉर्मूले की स्टडी में आपको करा रहा हूँ। माइनस के कोट इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इससे कन्फ्यूजन मत पड़िए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि माइनस का साइन इधर लगाइए, इधर लगाइए। कोट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के कोट इनवर्स x, ठीक है। सेक इनवर्स x का ये अवकलन है और इसका ये वाला समाकलन है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको याद रखना e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x। इसको देखिए ध्यान से, इसे देखिए log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1/x होता है और 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है। a की पावर x अपॉन log a का होता है a की पावर x अवकलन है ये, और अगर इसका समाकलन करा जाए तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया आपके समाकलन के फॉर्मूले, आप इन्हें स्टडी कर लीजिए। देखिए एक तो ये वाला आप याद कर लीजिए, मतलब ये वाला याद कर लीजिए, और एक ये वाला याद कर लीजिए। बाकी तो आप देखते हुए बता देंगे कि ये डिफ्रेंशिएशन किसका है, सिर्फ इतना पता करना है कि ये वाला डिफ्रेंशिएशन किसका है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले हैं सबसे पहले देखिए आप सब बच्चे इन्हें अच्छे तरीके से याद करेंगे। जब तक आप फॉर्मूले याद नहीं कर पाएंगे तब तक आप समझ लीजिए आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये फॉर्मूले हर बच्चे को ओरली याद होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ही आप लोग जो है एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो पहले अब हम कुछ एग्जाम्पल आपको करके दिखाएंगे और ये बताएंगे कि समाकलन नियतांक हम लोग c इसमें क्यों जोड़ते हैं। देखिए हमारे पास y बराबर है एक फंक्शन f(x), हमने इसका डिफ्रेंशिएशन करा, ये आ गया dy/dx, ये हो गया f'(x). तो यदि अब हम यहाँ से दोबारा से y का मान निकालें, ये तो हो गया डिफ्रेंशिएशन, यानी कि एक प्रक्रम तो ये हो गया। अगर हम इसका रिवर्स करें और यहाँ से हम इसको y ज्ञात करना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे dy का, और जो f'(x) है उसका इंटीग्रेशन करेंगे dx हो जाएगा। तो यहाँ से जो कैलकुलेशन होकर आएगी उसे दोबारा से जब आप y निकाल लेंगे तो वो जो y निकलेगा वो वापस f(x) आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा मुद्दा था कि हम लोग c क्यों जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल को, चलिए y ले लेते हैं। देखिए y बराबर है हमारे पास x², दूसरे एग्जाम्पल में है x² प्लस के 1, तीसरे में है x³ या x² प्लस के 2, फिर है x² माइनस के 4। अब हमने यहाँ देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करा तो आंसर आया 2x। जब हम यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ भी 2x, 1 का 0, और यहाँ भी 2x, 2 का 0, और आप देखिए इस वाले केस में भी डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x, 4 का 0। और हमने आपसे कहा है कि इसका जो रिवर्स प्रोसीज है उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन, यानी कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो वापस हमारे पास x² आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखिए
2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे x की पावर n वाला। तो जो x की पावर n का फॉर्मूला है वो है, जो यहाँ पर पावर है आप उसमें 1 जोड़ दीजिए अपॉन में n+1। ठीक, अब इस फॉर्मूला की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। 2 इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, यहाँ आ गया x² 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया x²। अब आप देखिए, आपने इस 2x का करा होता तो आंसर तब भी x² ही आता। ठीक है, अगर इस 2x का करेंगे तब भी x² आएगा, इस 2x का करेंगे तब भी x² ही आएगा। तो फिर इसका 2x का करने पर आना कितना चाहिए था, x² - 4। इस वाले 2x का इंटीग्रेशन करने पर आना चाहिए था x² + 2। तो बेटा हम इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद क्या जोड़ देते हैं, c जोड़ देते हैं। अब इस c का मान देखिए 0 भी हो सकता है, ठीक है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो बेटा यहाँ जो c का मान है वो 0 है, तो आ जाएगा ये वाला x²। ठीक है, और अगर इस वाले का करेंगे तो c का मान 1 हो जाएगा, इस वाले केस में c का मान 2 हो जाएगा, इस वाले केस में c का मान -4 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो हैं इसी तरीके क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो आप देखिए, इंटीग्रेशन x की पावर 3 + 4x² - 9x + 7। हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना है। तो x की क्यूब का जब हम करेंगे बच्चों, तो देखो x की क्यूब का हो जाएगा x की पावर 4/4, यानी कि जितनी यहाँ पावर है आपको उसमें 1 जोड़ना है और जो यहाँ लिखना है वही अपॉन माना है। जब आप इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x की पावर 3/3। जब आप इसका करेंगे तो आ जाएगा 9x²/2, जो यहाँ पावर है वो यहाँ पाना है, और कांस्टेंट का होता है x, यानी कि 7x, और प्लस में c जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने ले लिया x की पावर 4/5 + 9x की पावर -4 + 7x, और हमें इसका करना है इंटीग्रेशन। तो हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो x की पावर हो जाएगा, जब 1 जोड़ेंगे 9/5, और अपॉन में भी लिखना है 9/5। ठीक है, जब आप इसमें 1 जोड़ेंगे तो -3, यहाँ पे -3, और जब हम इसका करेंगे तो 7x² 2। ठीक, और प्लस में क्या जोड़ दिया, c। तो ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, आप लोग जो हैं इन क्वेश्चनों को देख लीजिए एक बार दोबारा से। x की पावर n के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा x की पावर 5, अगर यहाँ पे 4 है इसका करेंगे तो x की पावर 5/5, अगर 3 है तो एक पावर जोड़िए और अपॉन में जो पावर में यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा। वहीं पर डिफ्रेंशिएशन में क्या होता था, देखिए डिफ्रेंशिएशन में क्या होता था, d/dx। जब आप x की पावर n का करते थे तो n x की पावर n-1 होता था। तो इसमें क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन में x की पावर अगर 3 का करेंगे तो 3x², यानी कि इसमें एक पावर घटती है और इंटीग्रेशन में पावर जुड़ती है, क्योंकि इस प्रोसेस के रिवर्स प्रोसेस को ही इंटीग्रेशन कहते हैं। तो जो इसमें होना है वो इसमें उल्टा होना है, तो इसलिए इसमें पावर जुड़ी है, इसमें पावर घटी है। ठीक, अब आप देखिए इंटीग्रेशन के टाइप। देखिए हम समझते हैं टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हमारे पास है 2 टाइप का। देखिए, एक तो है इंडेफिनिट, और एक होता है डेफिनिट। ठीक, अब इसमें जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, पहले डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन में जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो उसमें लिमिट ली जाती हैं, जैसे a से b ऑफ f(x), यानी कि जो इंटीग्रेशन है वो एक निश्चित लिमिट में बंधा हुआ होता है। तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम कहते हैं डेफिनिट, और यहाँ लिमिट नहीं होती। ठीक, तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहले हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इस वाले में से काफ़ी कुछ पेपर में आता है जो हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन है, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन हम तभी समझते हैं जब हम पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद ही हम इस वाले इंटीग्रेशन पर आते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले देखिए आप लोग जो हैं इंटीग्रेशन की डेफिनेशन समझ गए। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड टू इंटीग्रेशन। इसके पश्चात आपने जो फॉर्मूले थे उनकी स्टडी कर लिया कि भाई फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं उनको अगर रिवर्स कर देते हैं तो वो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बन जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट जो हैं ये 3 फॉर्मूले तो ज़रूर याद कर लीजिए। देखिए जो x की पावर n है इसका इंटीग्रेशन है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। दूसरा आपको याद रखना है e की पावर x का, तो e की पावर x का e की पावर x है प्लस c। और बेटा तीसरा है a की पावर x का, a की पावर x का है a की पावर x बेस e log a प्लस c। और चौथा 1/x का है log x, log x का है 1/x का है log x। ये 4 फॉर्मूले तो ज़रूर हर बच्चे को याद करने हैं और इन पर आधारित जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा उनकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। अच्छा हम लोग देखिए आपको पहले बता देते हैं कि हम लोग जो है जो वीडियो बनाए करेंगे हम आपके सामने वो 2 पार्ट में बनाए करेंगे। पार्ट 1 में हम जो अरिहंती बुक है उसकी एक्सरसाइज कराएंगे और पार्ट 2 में जो NCERT की एक्सरसाइज रह करेगी वो करा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहले आप सभी से फिर से कह रहा हूँ कि एक बार फॉर्मूले को याद कर लेना। ठीक है, तो अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने जो एक्सरसाइज है उसे स्टार्ट करेंगे, चाहे वो NCERT की हो पहले, चाहे वो अरिहंत की हो। ओके, चलिए थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई।